हेलो एवरीवन। हमने लास्ट वीडियो में कर्वेचर स्टार्ट किया था और इसमें आपको मैंने इंट्रिंसिक के लिए एक दो क्वेश्चन हमने किए थे। इंट्रिंसिक कौन सी इक्वेशंस होती हैं कि ये इंट्रिंसिक इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जो कि एस और साई में होती हैं। एस क्या होता है कि ये कर्व की जो लेंथ होती है एस होती है और जो वो टेंजेंट बनाता है कहीं किसी भी पॉइंट पे और टेंजेंट का जो एंगल होता है एक्स एक्सिस से वो कितना होता है वो साई होता है। इसके लिए फार्मूला जो होता है रो बराबर ds अपॉन डी साई। आज हम कार्टेशियन की बात करेंगे, मेन हिस्सा वही है चैप्टर का, इस पहली एक्सरसाइज का मेन हिस्सा कार्टेशियन जो एक्स और वाई में होते हैं। चलिए अब देखिए, ये न्यूमेरिकल आपने कर लिए थे। अब हेडिंग पड़ेगा आज कार्टेशियन फार्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर। अभी कार्टेशियन आपका जो इससे पहला था इंट्रिंसिक फार्मूला रो इज इक्वल टू ds अपॉन डी साई, अभी ड्राइव नहीं करा है, मैं कराऊंगा आपको, लेकिन पहले मैं कार्टेशियन ड्राइव करा दूं कि ये लेट कर्व की इक्वेशन यहाँ पे हमेशा इस फॉर्म में होगी y बराबर fx। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए dy ओवर dx, वो अभी करेंगे। फिलहाल अभी तो ऐसे कहिए कि इसका जो टेंजेंट होगा उसका स्लोप dy ओवर dx होगा और वो कितने के बराबर होता है tan साई। ये तो आपको अच्छे से पता है कि टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो tan साई होता है, वो dy ओवर dx से शो होता है। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। आपने कर दिया d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर, tan का sec स्क्वायर है साई और d साई ओवर dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना तो यहाँ पे भी d अपॉन dx होगा, लेकिन वो होगा कैसे कि ये होगा साई का और आगे साई का, ऐसे y स्क्वायर का करते हैं 2y और आगे dy ओवर dx, वैसे tan का sec स्क्वायर और आगे साई का d साई ओवर dx। अब उसने कहा इसको आपने करने के बाद इसको जानबूझ के डी साई अपॉन ds इंटू ds अपॉन dx कर दीजिए, ds से मल्टीप्लाई और ds से डिवाइड। अब इसमें डी साई अपॉन ds की आप वैल्यू निकाल लीजिए, ये इधर रखिए और सामने इसको इधर को भेज दिए तो ये बटे में ले गए, लेकिन निकालना तो ds अपॉन डी साई है, वही रो होता है, इसको उल्टा कर दिया तो आपने वहां पे था ना ये डी साई अपॉन ds, यहाँ आते आते ds अपॉन डी साई कर दिया। ये करने के बाद आपका ये sec स्क्वायर मुझे पता है कितना होता है 1 प्लस tan स्क्वायर, और ये सब ऐसे रहेगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आगे आइए कि बट वी नो दैट, जस्ट अ मिनट जी, तो ds अपॉन dx इतने के बराबर होता है। ये 12th में भी एक रेक्टिफिकेशन का चैप्टर होता है, उसमें आर्क लेंथ का ये जो ds अपॉन dx होती है उसकी वैल्यू इतने के बराबर होती है। ये फार्मूला लेकिन हम यहाँ पे भी ड्राइव करेंगे अगले ही चैप्टर में जब मैं पढ़ाऊंगा आपको, इसलिए फिलहाल अभी तो याद कर लीजिए कि ds ओवर dx इतने के बराबर होता है। देखिए हर चीज हर वक्त एक्सप्लेन नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं से तो याद करना पड़ता ही है। जब इसको ड्राइव करेंगे तो वहां दो तीन बातें आएंगी कि वो कहीं पढ़ी होंगी, ऐसी चलती है पढ़ाई। खैर ये आप वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ds अपॉन dx की ये वैल्यू यहाँ से पकड़ी और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, और tan साई भी आपको पता है dy ओवर dx होता है, तो इसलिए इस tan साई के बदले dy ओवर dx यहाँ पे लिख दीजिए। बस ये होल पावर 3/2 हो गया और नीचे d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर हो गया। बिल्कुल आसान फार्मूले का डेरिवेशन है, मगर शर्त यह है कि आपको रो ds अपॉन dx का ये फार्मूला याद होना चाहिए, √1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर। ये मैं ड्राइव कराऊंगा आपको, लेकिन इस वक्त तो नहीं हो सकता। तो यही रिक्वायर्ड फार्मूला है फॉर द रेडियस ऑफ कर्वेचर इन कार्टेशियन फार्मूला, यही लगेगा बार बार। और इसमें याद रखिएगा अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव भी आती है तो हम उसको पॉजिटिव ले लेंगे। अब आपकी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हमने कर लिया था, अब हम ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। पहले आप क्वेश्चन पढ़ लें क्या है, अपनी बुक में जरूर पढ़िएगा। क्या कहता है वहां पे, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट x, y ऑफ द फॉलोइंग कर्व। साफ लिखा हुआ है कि x, y पे निकालिए, हम समझ गए। वैसे भी कर्व दिखता है x और y में है तो ये कार्टेशियन में है। फिलहाल इसको डिफरेंशिएट करिए, x के रेस्पेक्ट में आपने dy ओवर dx निकाला तो ये 3x स्क्वायर आ जाएगा, इतना आ गया। उसको दोबारा कर दीजिए तो ये 6x बन जाएगा। अच्छा अब ये दोबारा क्यों, क्या कहना, वी नो रेडियस ऑफ कर्वेचर रो का फार्मूला इतना होता है, तो आप इसमें dy ओवर dx का स्क्वायर इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें। यहाँ पे यहाँ आपने सब्स्टिट्यूट किया और नीचे d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर लिख दें, तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी बस।
अगले स्टेप में अच्छा ये होगा कि इस 6x स्क्वायर अपॉन 6x अपॉन ए स्क्वायर को घुमा के यहाँ लिख दे a स्क्वायर अपॉन 6x, तो आपका ये बटे लिखना परेशानी दूर हो जाती है। मैं हमेशा ऐसे ही लिखता हूँ a स्क्वायर अपॉन 6। बाकी ये लिखा इसमें हमने a4 एलसीएम लिया, तो a4 जब बाहर निकलेगा तो पावर 3/2, 4 को 2 से कटेगा तो 2 रह जाएगा और क्यूब करने पर वो 6 हो जाएगा। वेरी गुड, और इतना रह गया, बस जो रह गया वही आंसर। अब इसमें और क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर आता है जी पैराबोला का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालिए। बड़ा खास सवाल होता है ये, y स्क्वायर बराबर 4x। काम तो वही है, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए तो कहिए 2y dy ओवर dx बराबर 4 है। कार्टेशियन फार्मूला है ना, इसलिए आपने ये करा, तो dy ओवर dx निकालिए। अब दोबारा डिफरेंशिएट करिए तो -2 अपॉन y स्क्वायर और y का dy ओवर dx। dy ओवर dx की आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, यहाँ पे क्या आएगी, कहिए 2 अपॉन y, पिछले यहाँ से इक्वेशन 2 से ये रख दें, ये इतने के बराबर आ गया। बस ये आ गया। अब लिखे वी नो रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इज गिवन बाय, और रो का फार्मूला लिखा, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। इसको आप पहले घुमा के ऊपर ले आइए, y³ अपॉन 4a स्क्वायर। यहाँ से आप इसका एलसीएम लीजिए तो यहाँ y स्क्वायर आ जाएगा, y स्क्वायर बाहर निकलेगा, होल पावर 3/2 पकड़ लीजिए इसको, 2 से 2 कटेगा, क्यूब रह जाएगा, क्यूब से ये क्यूब कैंसिल हो गया। अब ये आ गया क्वेश्चन, y में जनरली नहीं दिए जाते हैं, y स्क्वायर कितने के बराबर था 4x। आप छोड़ भी दें तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप ऐसे करें तो बुक से आंसर मिल जाता है। तो y स्क्वायर बराबर 4x, तो ठीक है, तो इसमें से कॉमन लीजिए, 4 कॉमन आ जाएगा और a कॉमन आ जाएगा, होल टू द पावर 3/2 हो गई। अब 4 की पावर 3/2 क्या होती है, ये मैंने लिखा है कोने में, देखिए पहले हाफ अंदर ले जाइए तो 2 हो गया, और 2 की पावर 3 8 हो गई। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, ये खुद भी आप लिख सकते थे। ये आया a की पावर काटिए, इतने के बराबर होगा, और रो जो है वो इतना आ गया। यहाँ पर क्या कहेंगे, नेग्लेक्टिंग द नेगेटिव साइन। कितना बढ़िया है, मजा आ गया पढ़ के। अब अगला सवाल ये थोड़ा सा अच्छा है, ज्यादा ही कुछ। xy बराबर c स्क्वायर है, तो y इज इक्वल टू आपने निकाला dy ओवर dx किया, दोबारा डिफरेंशिएट किया और रो के फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दिए। ये सब करते चले गए, इसको घुमा के इधर ले आइए। अब इसमें एलसीएम लीजिए, x4 जो है वो बाहर निकल आएगा, पावर 3/2 6 हो गया। c4 आपका जो है गिवन था x, अगर आप c को हटाना चाहते हैं तो इक्वेशन 1 से c स्क्वायर बराबर था xy, तो c4 x स्क्वायर y स्क्वायर। इसे और कैलकुलेशन देखिए बढ़िया होती चलेगी। x स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, और ये जो बचा बस वही आंसर है, बस प्रैक्टिस करे जाइए और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, y बराबर c log sec x अपॉन c। पहले एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, log sec का 1 अपॉन sec, आगे sec का sec x tan x, और आगे x अपॉन c का 1 अपॉन c, ये कैंसिल हो जाएंगे। इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दीजिए, sec स्क्वायर x ओवर c और आगे x ओवर c का 1 upon c. Now we know radius of curvature rho is given by like this. Just substitute the value of dy over dx and d square y over dx square in the formula for radius of curvature. Then we find 1 plus tan square, which is equal to sec square x upon c over sec square x upon c. Now just calculate it. Is 2c2 sec cube. After cancelling, we get only rho is equal to c sec side. It is all very easy. Okay, let us start the next question. It is a much more important, most important question. X to the power 2 by 3 plus y to the power 2 by 3 is equal to e to the power 2 by 3, which is also known as S-stride. The name of the curve is S-stride. Differentiating 1 with respect to x, we get like this: 2 upon 3 x to the power minus 1 upon 3, then 2 by 3 y to the power minus 1 upon 3 dy over dx. We get dy over dx like this. Just interchange the places, we will get the positive powers of y and x. Then again differentiate it with respect to x. First of all, what we have to do, हमें इसका स्क्वायर करना है नीचे, और ऊपर ले जाके एज इट इज सब्स्टिट्यूट कर देना है। याद रखिएगा, बिफोर स्क्वायरिंग ऊपर रखना होता है, 2/3 ना रख दीजिएगा, जो भी टर्म होता है उसको। देन डिफरेंशिएट y to the power 1 upon 3, y की पावर 1/3 का x के रेस्पेक्ट में ये डिफरेंशिएशन है। देन पुट y to the power 1/3 as it is, and then differentiate x to the power 1 upon 3, which is like this. उसके बाद इसको बाहर खींच लीजिए, x की पावर 1 upon 3, फिर y नीचे ले आइए 1 upon 3 यहाँ पे, और just put the value of dy over dx here by using the equation number 2. and minus 1 upon 3 y to the power इतना और ये इतना, ये ऐसे रखिए। Now
कैलकुलेट देम, ये कैंसिल हो गए, y की पावर इतनी रह गई, ये 2/3, जस्ट टेक द एलसीएम हियर, या आपने एलसीएम लिया, ये जो टर्म आया कहना यार ये तो गिवन क्वेश्चन है, इट इज इक्वल टू कहिए इन द बिगिनिंग गिवन क्वेश्चन वाज this one, the sum of these two terms is equal to a to the power 2/3. आप यहाँ पे इसको a की पावर 2/3 रखिए, सॉल्व करने पर यह आ जाएगी, मतलब पावर ऐड हो जाएंगी जस्ट x की. Now we know formula for radius of curvature rho can be written like this. Just substitute the value of dy over dx and d square y over dx square. Taking the LCM here, again we get the same term x to the power 2/3 plus y to the power 2/3. We will put a to the power 2/3 here. Just apply the limit 3/2 over there. Over a we will get a, and also at x we will get on the x, because 2/3 and 3/2 will be cancelled out. Just subtract the powers. 4/3 minus 1, we get x to the power 1/3, and here y to the power 1/3, and also a to the power is 1/3. By subtracting 1 minus 2/3 we get it. आप इसको रो इज इक्वल टू ऐसे लिखिए, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप तैयार करिए, बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ. ओके.